अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस यानी एमईएस में बहुत सारी वैकेंसी आई हुई हैं और आज की इस वीडियो में हम इन वैकेंसी पर ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। फीस किस तरह भरनी है वो भी देखेंगे और फिर किस तरह हम अपनी रोल नंबर स्लिप जो है वो हासिल करते हैं, सब इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बताते चलूँ कि जो लोग नहीं जानते कि एमईएस में जो है वो बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है और ये वैकेंसी तकरीबन जो है वो 600 के अबव है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में। और ये दो तरह की असल में वैकेंसी है, एक जिसे हम एनजी बोलते हैं, एनजी वो वैकेंसी होती है जो नॉन गजटेड भी जिसे कहते हैं, जो स्केल 16 से जो नीचे नीचे वाली वैकेंसी होती है वो जो है जिसे एनजी नॉन गजटेड कहते हैं। देखिए आप यहाँ पर सब इंजीनियर की 103 वैकेंसियाँ हैं और जूनियर ड्राफ्ट्समैन की 108 वैकेंसियाँ और इसके अलावा और भी बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं यहाँ पर मौजूद हैं नॉन गजटेड में। और इसके बाद दूसरी यहाँ पर वैकेंसियाँ मौजूद है आरटीई। आरटी बेसिकली क्या होता है? ये होता है रेगुलर टेम्परेरी एस्टेब्लिशमेंट। ये उस तरह की वैकेंसियाँ होती हैं जो कि नॉर्मली रेगुलर तो नहीं होती, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस होती है, लेकिन उनका जो टाइम पीरियड है वो बहुत ज़्यादा लेंथी होता है। हो सकता है 10 साल, 15 या 20 साल जो होता है इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उनको आरटी कहते हैं। और यहाँ पर इसमें भी बहुत सारी कैटेगरी की वैकेंसी है, बहुत सारी पोस्ट आई हुई हैं और अगर हम टोटल पोस्ट की बात करें तो ये 600 के अबव पोस्ट बनती हैं। इसके इश्तिहार ग्रुप में भी मैंने दे दिया, इसके अलावा मैंने लिंक भी शेयर कर दिए जहाँ से आप इन दोनों के इश्तिहारात जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हम इश्तिहार को कम्प्लीटली रीड करेंगे तो इस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो आप इश्तिहार देखें और आप अपनी जो पोस्ट पे जिसके लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन पूरी उतरती है उस पोस्ट पर फिर अप्लाई करें। और आपको ये भी पता चलें कि इस तमाम वैकेंसी के लिए जो है वो कोटा मौजूद है। अ, जो प्रोविंस का कोटा है वो भी मौजूद है, पंजाब, सिंध, केपीके, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान वाले इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है कुछ वैकेंसियों में डिस्ट्रिक्ट कोटा भी मौजूद है जिस पर डिस्ट्रिक्ट हिसाब से वैकेंसियों की डिस्ट्रीब्यूशन की गई है। और ये भी आपको बताते चलें कि जो नॉन गजटेड है उनका जो टेस्ट होगा वो रावलपिंडी, पेशावर, लाहौर, मुल्तान, कराची, क्वेटा में हो सकता है, यानी यही सेंटर पर होगा। लेकिन जो आरटी है, रेगुलर टेम्परेरी एस्टेब्लिशमेंट की जो वैकेंसियों का जो टेस्ट होगा या इंटरव्यू होगा वो सिर्फ और सिर्फ कराची में होगा। और ये इसमें ज़्यादातर जो वैकेंसी है वो सिंध, बलूचिस्तान और जो सिंध के दोनों मतलब के अर्बन और रूरल एरिया उनके लिए मौजूद है। इसमें पंजाब के लिए बहुत कम वैकेंसी है। अब जाते हैं इनकी वेबसाइट पर और देखते हैं कि किस तरह अप्लाई करना है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल हो टू फिक्स पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर आपको तमाम लेटेस्ट जॉब अपडेट, गवर्नमेंट स्कीम, स्कॉलरशिप, इंटर्नशिप की वीडियो डेली बेस पर मिलती रहेंगी। और यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि आप किसी पोस्ट पर, किसी स्कॉलरशिप पर किस तरह जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप। कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पर भी आप अपना जो प्रॉब्लम है, जो अपना इशू है वो शेयर कर सकते हैं। आपको मुकम्मल रहनुमाई की जाएगी। आगे हम इनकी वेबसाइट पर जहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई होना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप क्लिक करेंगे तो आ जाएंगे, नहीं तो आप एमईएस सर्च करेंगे फिर भी गूगल के ज़रिए आ सकते हैं। अब यहाँ पर जॉब एडवर्टाइजमेंट है जो कि ऑलरेडी मैंने आपको दिखाई है, आपको ग्रुप में भी मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ पर गाइडलाइन फॉर अप्लाई, पहले इसको थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद आगे ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट को रीड कीजिएगा, ठीक है, वो हमने कर लिया है। क्लोजिंग डेट से पहले पहले कर लें, ठीक है, 5 अप्रैल और 10 अप्रैल के दरमियान करना है। और एप्लीकेशन ऑनलाइन ईजी पैसा के ज़रिए आप कर सकते हैं, अस्करी बैंक या यूबीएल ओमनी के ज़रिए भी पैसे आप जो चलान फार्म है वो जमा कर सकते हैं। और एप्लीकेशन फार्म की जो प्रिंट आउट फार्म है यानी कि हार्ड कॉपी है वो सेंड नहीं करनी, मतलब कि आपने सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसके अलावा आपने कोई जो डॉक्यूमेंट्स है वो सेंड नहीं करने। और कोई भी पोस्टल एड्रेस जो है बैंक में पैसे जमा कराना वो एक्सेप्टेबल नहीं है, आपको ऑनलाइन ही पे करना है, इजी पैसा आप और या जो है अस्करी बैंक और यूबीएल, इनके अलावा किसी बैंक में आप पैसे जमा नहीं करा सकते। और जो है तमाम जो कम्युनिकेशन है वो इनके मोबाइल नंबर, आपका जो मोबाइल नंबर होगा उसके ज़रिए की जाएगी और बाकी जो डिटेल है वो वेबसाइट पर आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो फिर वेबसाइट विज़िट करें और आपको तमाम अपडेट मिलेंगी। तो अप्लाई ऑनलाइन का तो क्या करना होगा, ये अप्लाई ऑनलाइन का बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। आपके सामने फिर 2 तरह की जो पोस्ट है जैसे हमने डिस्कस किया है, नॉन गज़टेड और जो है रेगुलर टेम्परेरी एस्टेब्लिशमेंट, किस पर आप अप्लाई करना चाहते हैं। फ़र्ज़ करो आप अप्लाई फॉर नॉन गज़टेड करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। दोनों का तरीक़ाकार बिल्कुल सेम ही है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है, सीएनएसी पूछा गया है।
तो यहाँ पर सबसे पहले आपने अपना CNAC जो है वो इंटर करना है, इंदराज करेंगे अपने शनाख्ती कार्ड नंबर का। यहाँ पर अपना प्रोविंस सेलेक्ट करें कि आप कहाँ से, पंजाब से हैं तो फिर पंजाब सेलेक्ट करें। अपना प्रोविंस का डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है कि आपका ताल्लुक किस डिस्ट्रिक्ट से है, वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर जेंडर मेल फीमेल सेलेक्ट करें। रिलीजन जो है वो सेलेक्ट करें, मुस्लिम हिंदू क्रिश्चियन जो भी, आप डिसेबिलिटी है या नहीं, यस या नो की शक्ल में जवाब दें। उसके बाद आपने ये जो कोड दिया गया है, जैसे कैप्चा हम बोलते हैं वेरिफिकेशन कोड, ये आपने लिखना है। जैसे लिखा है G5D, और ये अगर कैपिटल हो तो आपने भी कैपिटल लिखना है, और ये हर दफ़ा चेंज होता है तो अपने हिसाब से आपने लिखना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्टेप 2 में जो है वो पोस्ट पूछी गई है कि आप किस पोस्ट पर रिप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पर तमाम जो पोस्ट है वो लिखी है। फ़र्ज़ करो मैं यहाँ पर जो है सब इंजीनियर बिल्डिंग ग्रेड 2 पर रिप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं ये सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पर मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो बतानी है, तो आप लिख भी सकते हैं अगर लिखा जाता है तो। लिखा नहीं जा रहा तो आपने क्या करना है, लिखा क्योंकि डेट में गैप नहीं आ रहा तो आपने सेलेक्ट करना है। कैसे सेलेक्ट करना है, आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर पर भी ऐसे शो होगा। फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पर आप देखें ईयर दिए गए, तो आपने जाने फ़र्ज़ करो 2005 पे, तो आप बैक साइड वाले ये जो एरो है इस पर क्लिक करेंगे और आप आ जाएंगे ये 2005 पर। आपने किस महीने में आपकी डेट ऑफ बर्थ है, फ़र्ज़ करो आपकी महीने जून में है तो जून सेलेक्ट करें, 10 जून को है तो 10 जून, इस तरह आपने सेलेक्ट कर देना है। तो आपने इस तरह अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। इसके बाद आपने यहाँ बताना है क्या आप किसी सिविल सर्वेंट की जो है वो बेटा है, बेटी है या वाइफ है, कुछ है, तो वो आपने यहाँ पर बताना है। नो है तो ना करें। आर यू बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट बुद्धिस्ट कम्युनिटी, तो आप इन 2 कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो येस या नो बताएं। आर यू इन गवर्नमेंट सर्वे, क्या आप गवर्नमेंट मुलाजिम हैं, तो येस या नो बताएं। अगर आप येस करते हैं फिर आपको उसकी डिटेल भी देने की, फ़र्ज़ करो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपने यहाँ पर अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है। गवर्नमेंट सिविल सर्वेंट है, एक्सपेंस सर्वेंट है, सर्विस एम्प्लॉय नंबर क्या है, रैंक, ये सब कुछ वगैरह सर्विस के हिसाब ने आपने फिल करना होता है। पर नो है तो फिर कोई झंझट ही नहीं है, ये फिल करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपसे अपनी पासपोर्ट साइज पिक्चर का कहा गया, तो यहाँ चूज़ फाइल है, मोबाइल पर भी बिल्कुल ऐसे शो होगा, आपने चूज़ फाइल कर देना है। फिर आपने वहाँ आना है अपने मोबाइल या पीसी की गैलरी में जहाँ पर आपकी जो है वो तस्वीर पड़ी हुई है, तो जहाँ तस्वीर आपकी पड़ी हुई है वो आपने सेलेक्ट कर देनी है और अपलोड बटन या ओपन बटन पर क्लिक करके अपलोड हो जाएगी। यहाँ पर आपने अपनी पर्सनल डिटेल देनी है जिसमें आपसे जो है वो सबसे पहले यहाँ पर नेम पूछा गया है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पर अपना जो है आपने अपना नेम लिखना है, अपना शनाख्ती कार्ड वाला जो नाम है वही लिखें, अपने फादर का नाम लिखें। इसके बाद आपने अपना मेलिंग और पोस्टल एड्रेस देना है, अपना जो एड्रेस है वो मुकम्मल लिखें। अगर आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस सेम है तो इधर से कॉपी करके आप इसे यहाँ पर पेस्ट कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना सेल नंबर लिखना है 1 और 2, एक लाजमी है, दूसरा जो है वो ज़रूरी नहीं है, या फिर आप दूसरे में भी सेम नंबर दे सकते हैं। उसके बाद आपने एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करना है, कराची लाहौर सिर्फ यही ऑप्शन है, तो इस हिसाब से जो आपको सेंटर मतलब के नज़दीक पड़ता है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपसे एजुकेशनल डिटेल पूछी गई है, तो सबसे पहले आपने मैट्रिक से स्टार्ट करना है, मैट्रिक है तो उस पर ये जो चेक बॉक्स बटन है इस पर क्लिक करें और यहाँ पर अपना सब्जेक्ट बताएं, साइंस आर्ट्स, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए थे वो लिखें, टोटल मार्क्स कितने थे वो लिखें और किस बोर्ड से आपने किया है वो आपने यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये कॉपी भी कर लें अगर नेक्स्ट इस्तेमाल होगा। इंटर है तो उस पर क्लिक करें। यहाँ पर आपने इंटर बताना है कि आपने किस चीज़ में किया, फ़र्ज़ कर आपने ICS किया हुआ है, इंटर इन कंप्यूटर साइंस, तो वो लिखें। टोटल मार्क्स आप यहाँ पर लिखें और उसके बाद आपने कितने मार्क्स लिए हैं वो लिखना है, फिर टोटल मार्क्स और फिर यहाँ पर आपने बोर्ड का नाम लिखना है। उसके बाद अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है, DA जिनका इंटर नहीं होता उनका डिप्लोमा जिनका होता है, तो वो आप इसको अनचेक करके इसको चेक करके फॉर्म बिल्कुल सेम ही जो है वो आपने फिल करना है। उसके बाद बैचलर डिग्री है कोई तो वो आपने यहाँ पर लिखनी है। फ़र्ज़ करो आपके पास जो है वो सिविल है, क्योंकि मैं ऐसे सब इंजीनियर अप्लाई करा था सिविल में, तो यहाँ पर आपने जो है CGPA अगर आपकी तो फिर आप कैसे लिखेंगे, बिल्कुल उसी तरह आपने जो है वो अपनी CGPA लिखनी है और यहाँ पर टोटल CGPA आपकी कितनी थी वो लिखनी है। तो यहाँ पर 4 है, फ़र्ज़ करो तो 4 या 5, और यहाँ पर आपने जो है वो यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है या जहाँ से आपने डिग्री हासिल की है वो आपने लिखना है। कोई और कोर्स है एनी अदर तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कौन सा कोर्स है उसका नाम लिखें। कोई टेक्निकल ट्रेड सर्टिफिकेट है तो वो भी आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं, लाइक कंप्यूटर का या किसी चीज़ का आपके पास सर्टिफिकेट है
तो वो भी बिल्कुल आपने इस तरह लिखना है, क्योंकि जो सर्टिफिकेट है उसमें मार्क्स नहीं होते, तो आपने सिर्फ वो इंस्टीट्यूट बताना है कि आपने वो सर्टिफिकेट कहाँ से हासिल किया। उसके बाद आपने नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है और ये मस्ट इंटर डीए डिटेल, क्योंकि जो मैंने पोस्ट सेलेक्ट कर की थी उसमें डीए लाजमी था, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ डिप्लोमे की डिटेल्स यहाँ पर देता हूँ और जो बाकी डिटेल है वो यहाँ पर नहीं देता। और डिप्लोमा कहाँ से होता है, ये टैप्टा पीबीटी से होता है, पीबीटीई लाहौर, पंजाब टेक्निकल, पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ये हो गया। और क्योंकि मैंने पोस्ट जो है वो इसी के रिलेटेड सेलेक्ट की थी, अगर आपका ना हो तो फिर ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस है कि नहीं है, किस पोस्ट पर है वो आपने लिखना है। फ़र्ज़ करो मेरा एक्सपीरियंस है एज ए सब इंजीनियर सिविल का एक्सपीरियंस है मेरा, वो मैंने लिखा। आपका कोई भी एक्सपीरियंस हो सकता है, वो आपने यहाँ पर लिखना है। अच्छा, फिर उन्होंने मुझसे पूछा किस डिपार्टमेंट में मेरा एक्सपीरियंस है, तो मेरा है जी इरिगेशन में। ये मैं एज एग्जांपल दे रहा हूँ, किस डेट से है जी, किस डेट तक, तो मेरे एक्सपीरियंस है जी 2000, मैं कहता हूँ 19 से है, 2020 से। वो सेलेक्ट किया मार्च 2020, 1 मार्च से। और यहाँ फिर मैं जो है वो मज़ीद कि कब तक है, तो आज की डेट तक मेरा जनवरी तक है फ़र्ज़ करो। तो ये हो गया, ये ऐड एक्सपीरियंस, अगर इसे एक से ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आपने यहाँ पर ऐड एक्सपीरियंस कर देना है, ये ऐड हो गया। इस तरह आप एक और एक्सपीरियंस भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, आप अपनी एप्लीकेशन चेक कर लेंगे, अगर आपको तमाम डिटेल्स जो है वो ठीक लगती हैं तो फिर आपने क्या करना है, सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद योर रोल नंबर स्लिप पे नोट डाउन पे थ्रू इजी पैसा ऑनलाइन और प्रिंट चालान बैंक। तो आपने क्या करना है कि इजी पैसा के थ्रू या बैंक चालान फॉर्म के ज़रिए आपने पैसे जमा करने हैं। पे थ्रू इजी पैसा कैसे करेंगे, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये रोल नंबर स्लिप आ गई, ये सीएनएसी नंबर आ गया। कैसे पे करेंगे, क्या करना होगा कि आप यहाँ पर जो है अपना इजी पैसा नंबर देंगे, यहाँ पर कोड देंगे और पे थ्रू इजी पैसा पर क्लिक करेंगे तो आपके जो मोबाइल नंबर है उस पर एक मैसेज आ जाएगा, एक पॉपअप मैसेज होगा, स्क्रीन पे अपेयर होगा कि आप जो है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में अपनी जो फ़ी है वो पे करना चाहते हैं। यस करेंगे, वहाँ पर अपना जो इजी पैसा कोड है आपका, जिसे आप पैसे भेजने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो क्लिक करेंगे तो आपके अकाउंट से कटौती हो जाएगी। या अगर आप एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं तो एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन बटन पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, वहाँ नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप यस करेंगे, अपना कोड या वेरिफिकेशन करेंगे, वो देंगे तो आपकी जो अकाउंट है उससे जो है वो 1000 रुपये जो उनकी फ़ीस है वो कटौती हो जाएगी और इसी तरह आपकी जो एप्लीकेशन है वो मुकम्मल सबमिट हो जाएगी। तो ये तरीक़ाकार है एप्लीकेशन सबमिट करने का। अगर आपको कोई मसला आता है फ़ी पे करने में, एप्लीकेशन फ़िल करने में या कोई भी किसी किस्म का भी मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मज़ीद डिटेल ले सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन करें, वहाँ पर मैसेज करें, आपको मुकम्मल रहनुमाई की जाएगी। शुक्रिया।